प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पीएम मोदी के नामांकन में कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। एनडीए के कई नेता नामांकन में शामिल होने वाले वाराणसी पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी के नामांकन में वाराणसी में सीएम योगी, अमित शाह और राजनाथ सिंह वाराणसी पहुंचे हैं। जेपी नड्डा भी नामांकन में वाराणसी पहुंचे हैं शामिल होने के लिए। बड़ी खबर आपको बताते चले कि एनडीए के सभी बड़े नेता वाराणसी पहुंच चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नामांकन दाखिल किया जाएगा और नामांकन में शामिल होने के लिए एनडीए के तमाम जो बड़े नेता है वो वाराणसी पहुंच चुके हैं। 11:40 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा और इसी बीच आपको बता दें कि अमित शाह और राजनाथ सिंह भी वाराणसी पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वाराणसी पहुंचे हैं। एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री वाराणसी में इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी सहयोगी दलों के बड़े नेता भी आज वाराणसी में मौजूद हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वाराणसी में नामांकन दाखिल किया जाएगा और अब आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावकों के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिनमें कि आपको बता दें कि इस क्रम में पंडित गणेश्वर शास्त्री हैं, वैष्णव पटेल है, लालचंद कुशवाहा है और संजय सोनकर। ये 4 ऐसे नाम हैं जो कि प्रस्तावक बनाए गए हैं और पीएम मोदी के ये प्रस्तावक हैं और इन 4 नामों को अब आगे कहा गया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनाते हैं आपको। और श्री लालू प्रसाद यादव जी का गुल्ला, वह जिस स्वभाव का है वह स्वभाव का वीडियो देखने को मिला है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि अब अराजकता से मुक्त और सुशासन से युक्त, विकास से युक्त शासन देने का काम, व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और ये देश का चुनाव है, देश के चुनाव में सबके समर्थन की अपील करते हैं और बढ़ चढ़ करके मतदान का भी लोगों से आग्रह करते हैं। राहुल गांधी, अखिलेश यादव लगातार रैली कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस सरकार आ गई तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। तमाम तरीके के आरोप आप लोगों पर लगा रहे हैं। ये आरोप 2014 में भी लगाते थे, 2017 के विधानसभा में भी लगा रहे थे जब सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था। फिर 2019 में जब सपा, बसपा, कांग्रेस, उस समय तो राष्ट्रीय लोकदल भी उनके साथ था, गठबंधन के उस समय भी आरोप लगाए। अब 2022 में वह सरकार बनाने जा रहे थे, कहाँ जनता ने पहुंचा दिया। 2024 में समाजवादी पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी दुर्गति का सामना करेगी। कांग्रेस पार्टी इतिहास में सबसे कम नंबर के साथ देश की संसद में बैठेगी, ये आप विश्वास रखना। अखिलेश यादव ने कहा है कि 400 में से 4 हटा दो, 00 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आने जा रही है। ये तो अखिलेश यादव जी पहले भी कह चुके हैं। हार का चौका लगाने के बाद बोलने का साहस दिखाना ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार 4 पराजय का सामना श्री अखिलेश यादव जी ने 2014, 2017, 2019, 2022 में किया है। 5वीं पराजय के द्वार पर खड़े। सर, आज इंडिया गठबंधन के बड़े नेता गोरखपुर में प्रचार प्रसार करेंगे, जनसभा का नहीं, जरूर कर ले, जिससे उनकी आकांक्षा अधूरी न रहे। 4 जून को जब कमल खिले तो उनको लगे कि अब देश में एक ही लहर है, एक ही आंधी है, एक ही तूफान है। वो भारतीय जनता पार्टी का है, कमल के फूल का है और माननीय नरेंद्र मोदी जी का है। सर, प्रियंका गांधी नेशनल प्रचार कर रही हैं, पैतृक सीट बता रही हैं रायबरेली में, क्या लगता है सर इससे? देखिए, श्रीमती प्रियंका गांधी जी 2019 में भी पूरी बागडोर संभाले थी। राहुल गांधी जी को हरवा दिया उन्होंने और किसी तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी को जिता पाई थी। लेकिन इस बार ना अमेठी बचेगी ना रायबरेली बचेगी, दोनों सीट पे कमल खिलेगी। सर, लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी ने एक वीडियो बनाया जिसमें पूछा है कि देश की संपत्ति कितने टेम्पो के बदले बेची गई। देखिए, राहुल गांधी जी के ये बचकाना जो तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया। और अब आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 11:40 पर नामांकन दाखिल किया जाएगा और ये तस्वीरें आपके सामने। पीएम ने पूजा अर्चना दशाश्वमेध घाट पर ये की है
और यहां पर गंगा पूजन उन्होंने किया, मां गंगा से आशीर्वाद लिया। जिसके बाद क्रूज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, जहां से उन्होंने क्रूज के माध्यम से वो नमो घाट पहुंचे। और साथ ही साथ तीसरी तस्वीर आपके सामने, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से ये मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और काशी में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। आज प्रधानमंत्री की ओर से नामांकन दाखिल किया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता आज वाराणसी में मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। और ये 4 तस्वीरें आज की बेहद महत्वपूर्ण हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल करेंगे एक प्रत्याशी के तौर पर। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह गंगा मां की आरती की, पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया। जिसके बाद प्रधानमंत्री क्रूज पर सवार होकर नमो घाट के लिए रवाना हुए। तीसरी तस्वीर आपके सामने है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात हुई और उन मुलाकात की तस्वीरें भी आपके सामने। और चौथी तस्वीर में गृह मंत्री अमित शाह काशी पहुंचे, बनारस पहुंचे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि आज एक प्रत्याशी के लिए नामांकन का वो दिन बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और आज प्रधानमंत्री वाराणसी से तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री ने वाराणसी से जीत हासिल की, 2019 में भी प्रधानमंत्री ने जीत हासिल की और अब 2024 का लोकसभा का ये चुनाव और एक बार फिर से चुनावी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से हैं और आज प्रधानमंत्री की ओर से नामांकन दाखिल किया जाएगा। तो पल पल की तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से काल भैरव मंदिर में भी पूजा अर्चना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर में जाकर बाबा का आशीर्वाद लेंगे, उनके आगे नतमस्तक भी होते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद प्रधानमंत्री नामांकन के लिए रवाना होंगे और ये तस्वीरें आपके सामने भी है। तो मोदी के 4 प्रस्तावक हैं, 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी और 1 दलित वर्ग को शामिल किया गया है। और अगर नाम की बात की जाए तो गणेश्वर शास्त्री हैं, ब्राह्मण वर्ग से इन्हें रखा गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि संजय सोनकर दलित वर्ग से हैं। और अब बात करेंगे ओबीसी से 2 नामों को रखा गया है। 2 नाम प्रस्तावक के तौर पर है, बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा ओबीसी से हैं। और इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 4 प्रस्तावकों के नाम है जो आपके सामने हैं। 1 ब्राह्मण, 2 ओबीसी, 1 दलित वर्ग को शामिल किया गया है। 4 प्रस्तावक बनाए गए हैं, गणेश्वर शास्त्री। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो दूसरा नाम है वो संजय सोनकर जो कि दलित वर्ग से हैं। और अगर बात तीसरे नाम की जाए और चौथे नाम की जाए जो कि ओबीसी से है, ओबीसी वर्ग से हैं, बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा, ये 2 नाम ओबीसी वर्ग से हैं। तो पीएम मोदी के 4 ये प्रस्तावक हैं और इनके नामों को प्रस्तावक के तौर पर आगे रखा गया है और ये चारों नाम अब सामने निकल कर आ गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी लोकसभा चुनाव के रण में एक बार फिर से उतरने के लिए तैयार है। 11:40 पर प्रधानमंत्री की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि नामांकन में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी आज वाराणसी में मौजूद है। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और 12 राज्यों के जहां एनडीए शासित प्रदेश है वहां के मुख्यमंत्री भी आज वाराणसी में मौजूद है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री और एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बड़े नेता आज वाराणसी में मौजूद है, जिसमें अनुप्रिया पटेल है, ओम प्रकाश राजभर है, संजय निषाद है, चिराग पासवान है। तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जो आज वाराणसी में मौजूद है।